खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन और इसके एप्लीकेशन को लेकर 7 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला है, कंसंट्रेशन केवल जॉब या एग्ज़ाम पास करने के काम नहीं आता। इस संसार में जितने भी पावर हैं वो सब कंसंट्रेशन का रूप है। जब मार्शल आर्टिस्ट मुक्का चलाता है तो वो शरीर की पूरी शक्ति अपने हाथ पर ही कंसंट्रेट करता है। अग्र मतलब आगे वाला हिस्सा यानी पॉइंट। एकाग्रता का शाब्दिक मतलब ही है वन पॉइंटेडनेस या वन पॉइंटेड माइंड। जब आप कंसंट्रेट करते हैं तब आपकी सारी मेंटल एनर्जी एक पॉइंट से होकर बहती है। ये पूरा संसार आपकी मेंटल एनर्जी से प्रकट हुआ है। जिस लक्ष्य पर आप अपनी मानसिक शक्ति केंद्रित करते हो वो पूरी होकर ही रहती है। इसलिए परिवार, जॉब, बिजनेस, आपको हर चीज़ सफलतापूर्वक करने के लिए एकाग्रता चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, कंपेयर द लोएस्ट विद द हाईएस्ट मैन, द ओनली डिफरेंस इज कंसंट्रेशन। कोई इंसान बहुत मेहनती है, कोई बहुत काबिल है, कोई क्रिएटिव है। इंसान में जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके लिए उसे अपनी मानसिक शक्ति को एकाग्र करना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, कंसंट्रेशन इज द ओनली डिफरेंस। दूसरा है, हम लोग आज तक कंसंट्रेशन की अधूरी डेफिनेशन समझते आए हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक जगह ध्यान लगाना यानी अटैचमेंट कंसंट्रेशन है। असलियत में कंसंट्रेशन का दूसरा पहलू है डिटैचमेंट। अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन। स्वामी जी कहते हैं, केवल अटैचमेंट का होना इंसान के लगभग सभी दुखों का कारण है, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पास डिटैचमेंट की शक्ति होनी चाहिए, जिससे हम पलक झपकते ही अपनी शक्ति एक जगह से मोड़कर दूसरी जगह लगा दें। जो इंसान ऐसा करता है, फ़ायदे नुकसान हार जीत में उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। जो हमेशा आनंदित और सचेत रहता है। इसलिए हम सबको डिटैचमेंट की शक्ति विकसित करनी है। तीसरा है, मन को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। माइंड रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। जिस तरह मदमस्त हाथी किसी की नहीं सुनता, उसे संभालने के लिए विशेष महाबत बुलाया जाता है, उसी तरह मन के मदमस्त हाथी को भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कई लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते। मन के साथ हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं और आखिर में हार मान लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि मन को कंट्रोल कैसे करें। हाउ टू अचीव कंसंट्रेशन। मन और सांस के बीच एक कनेक्शन है। छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि मन और सांस में एक ही सोर्स है। ये भगवान बुद्ध भी कहते हैं, जब मन की चाल धीमी होती है तो सांस अपने आप गहरी हो जाती है। वैसे ही अगर सांस को नियंत्रित किया जाए तो मन अपने आप शांत होने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए रिदम ज़्यादा मायने रखती है। आप ज़रूर गहरी सांस लीजिए, लेकिन अपना ध्यान रिदम यानी टाइमिंग पर रखिए। इसके लिए आप 6 to 7 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 6 सेकंड के लिए सांस अंदर लेनी है, 2 सेकंड तक रोकनी है और 7 सेकंड तक छोड़नी है। आप एक बार में 6 बार ऐसा कर सकते हैं। अगला है, ध्यान में किया गया प्रयास बहुत मायने रखता है। स्वामी जी कहते हैं कि सांस के नियंत्रण में आने के बाद अपने आप मेडिटेशन की अवस्था शुरू हो जाती है, जहाँ पर मन खुद को देखने लगता है। मेडिटेशन इज़ नथिंग बट ए हायर स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान की सर्वोच्च अवस्था यानी समाधि आसानी से संभव नहीं, लेकिन नोट करने वाली बात यह है, स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान के प्रयास मात्र से ही हमारे मन और एकाग्रता को कई फायदे होते हैं। तो हमको किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए? ध्यान का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? जो तरीका आपको अच्छा लगता है वही सही तरीका है। स्वामी जी कहते हैं कि हर मन का नेचर अलग है, इसलिए जो तरीका आपको अच्छा लगे वही सही तरीका है। एक तरीका चुन लीजिए और बस अभ्यास कीजिए।
सातवां, भोजन। स्वामी जी कहते हैं कि भोजन हमारी एकाग्रता बढ़ा तो नहीं सकता, परंतु हमारे अभ्यास करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ज़्यादा खाना या भारी खाना आलस बढ़ाता है और ज़्यादा भूखे रहने से मन बेचैन होता है। इसलिए हल्का संतुलित खाना मन को भी शांत और ऊर्जावान रखता है। दोस्तों, समरी में पहला है, हमको हर हालात में कंसंट्रेशन की शक्ति विकसित करनी है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी पावर हैं वो कंसंट्रेशन का ही रूप हैं। दूसरा, अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन। पलक झपकते ही हमारा ध्यान एक जगह से मोड़कर दूसरी जगह लग जाए, जिसके पास ये शक्ति है उसकी बुद्धि स्थिर है, वो हमेशा खुश रहता है। तीसरा है, मन को स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, यहाँ हिट एंड ट्रायल काम नहीं करता। चौथा है, ट्रेनिंग का पहला चरण है सांस, क्योंकि सांस और मन का एक ही सोर्स है। सांस का पूरा फायदा उठाने के लिए रिदम यानी टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। हाई प्रेशर में कंसंट्रेशन के लिए आप 6 to 7 प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा, ध्यान में मन को शांत करने का हर प्रयास कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है। जो तरीका अच्छा लगता है आपके लिए वही सही तरीका है, जरूरी है कि आप अभ्यास कीजिए। अगला, हल्का और सीमित भोजन मन को शांति देता है। धन्यवाद।